देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो है ना सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति चर्चा में है तो वो जो है ना कहीं नितिन गडकरी है। और अब इनका हाल जो है ना घर के छोटे बच्चों की तरह हो गया। जैसे होता है ना कि घर में जो है ना 2-3 बच्चे हैं और सब जो है ना बदमाशी कर रहे हैं, किसी एक बच्चे की पिटाई होती है तो बाकी बच्चे जो है ना खुद ब खुद कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं और अपने आप को जो है ना बचाने का प्रयास करते हैं। कुछ यही जो है ना आज के समय में नितिन गडकरी के साथ भी हो रहा है। आप देखेंगे कि ये जो है ना कोर्ट का सहारा ले रहे हैं और इनका मानना है कि कुछ लोग जो है ना इनको टारगेट कर रहे हैं और जो टारगेट कर रहे हैं उनके ऊपर जो है हम मानहानि का केस करेंगे। और आगे ये भी बोलते हैं कि हम जो है ना पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है, यानी कि E20 में जो है ना हमारा कोई रोल नहीं है। जाहिर सी बात है कि आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप कोई भी बात बोलते हैं तो आपका बात एक बार रिकॉर्ड हो जाता है और रिकॉर्ड होने के बाद अगर सोशल मीडिया पे आ गया तो सोशल मीडिया पर से जो है ना वो हट पाना एक तरीका से इम्पॉसिबल है। सबको पता है कि E20 के बारे में सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति जो है जो खासियत बताया E20 का तो वो जो है ना नितिन गडकरी है। और ये ऐसा भी बोले कि हमने जो है ना E100 पर भी जो है साइन कर रखा है, यानी कि आने वाले समय में लोगों को 100% इथेनॉल भी मिलेगा। जब ये चारों तरफ से फंसने लगे, इनको भी लगने लगा कि नहीं E20 वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं जा रहा, उसके बाद ये अपने आप को बचाने के लिए अब चारों तरफ घूम रहे हैं और घूम घूम करके बोल रहे हैं कि हम पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है, यानी कि पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है ना हरदीप सिंह पुरी है। बाकी आपको भी पता होना चाहिए कि हमें लगता है कि E20 पर जो है ना ये मुश्किल से 1-2 बार बोले होंगे, लेकिन इनके बारे में बात करते तो ये लगभग 100 से अधिक बार बोले होंगे। और ये वैसे लोगों को ही ज्यादा इंटरव्यू देना पसंद करते थे जो क्वेश्चन इनके अनुरूप पूछे और जिनको E20 से प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जिनको E20 से प्रॉब्लम है उनको जो है ना ये इंटरव्यू में बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यानी कुल मिलाकर के ये समझिए कि अभी हाल फिलहाल में जो प्रोटेस्ट हुआ था, हालांकि इस प्रोटेस्ट में जो शांतिपूर्वक तरीका से प्रोटेस्ट किए थे उनके हम समर्थक है, लेकिन जो भी हिंसात्मक रूप से प्रोटेस्ट किए थे उनके कभी हम समर्थक नहीं रहे। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि प्रोटेस्ट के बाद जो है ना गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हाँ पेपर जो है ना बार बार लीक हो रहा, इस वजह से जो है ना धर्मेंद्र प्रधान को एक तरीका से मजबूर किया गया कि आप जो है ना इस्तीफा दीजिए और नए एजुकेशन मिनिस्टर को बनाया गया। बाकी हमें उम्मीद है कि नए एजुकेशन मिनिस्टर जो है ना कुछ बेहतर काम करेंगे। लेकिन जैसे ये काम खत्म होता, लोगों को लगता है कि चलो एजुकेशन का मामला तो कुछ समय के लिए शांत हुआ, अब लोग जो है ना नितिन गडकरी को टारगेट कर लिए। यानी लोगों को लग रहा है कि हमारी गाड़ियों का माइलेज खराब हो रहा, हमारी गाड़ियों का जो है ना इंजन समय से पहले खराब हो रही है। इस वजह से लोग जब नितिन गडकरी को ट्रोल करना शुरू कर दिए तब ये जो है ना चारों तरफ घूम घूम करके बोल रहे हैं कि हम पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है, यानी कि पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है ना हरदीप सिंह पुरी है। तो हमारा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इनको क्या करना चाहिए कि इन दोनों लोगों को साथ में बैठाना चाहिए और साथ में बैठाने के बाद जो है ना क्लियर पूछना चाहिए कि भाई रियल पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है और ये E20 का कॉन्सेप्ट किसका है। और साथ में इतने दिनों से जो लगातार आप E20 पे बक रहे थे, तो जब आप पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं थे तो क्यों बोले इस पे? आपको शांत रहना चाहिए। अगर आप शांत रह रहते तो लोग आपसे रोड का क्वेश्चन करते। हालांकि रोड का स्थिति कुछ हद तक आप सही किए थे, इसके लिए आपको क्रेडिट भी मिल रहा था। बीच में थोड़ा बहुत बिगड़ा, आप उसको सुधारते, लोग इनसे क्वेश्चन करते E20 के बारे में। लेकिन आप लगातार जब इस पे बोलने लगे क्रेडिट लेने के चक्कर में और जब आप बुरी तरीका से फंस गए, फिर आप पलट रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है गलत है। और इस पे नरेंद्र मोदी को जो है ना इन दोनों लोगों से बैठा करके एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आंसर करना चाहिए और उसके बाद जो है ना जनता के बीच इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहिए। देखिए E20 पर जो है ना जो नितिन गडकरी है, इनका मानना था कि E20 की वजह से गाड़ियों का पोल्यूशन कम होगा, साथ में जो है ना लोगों को कम प्राइस में मिलेगा। पहले ये लोग ऐसा बोले थे। और जो विदेश से जो है ना हम लोगों का जो मुद्रा खर्च होता है पेट्रोल वगैरह ये सब मंगाने में, यानी क्रूड ऑयल वगैरह मंगाने में, वो पैसा कहीं ना कहीं बचेगा। लेकिन कुल मिलाकर के आपको बता देना चाहते हैं कि पोल्यूशन के मामले में E20 जो है ना इनडायरेक्ट रूप में जो है ना सेफ नहीं है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जहां पे E20 का प्लांट लगाया जाएगा ना उस जगह पे जो है ना सबसे ज्यादा पोल्यूशन होगा, क्योंकि E20 का प्लांट जो है ना ये रेड कैटेगरी में आता है, यानी इसके प्रोडक्शन में पोल्यूशन जो है काफी ज्यादा मात्रा में होता है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं कि हम एक दिन में 50 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो हम चलाएंगे ही, क्योंकि हमारा उतना यूज है। तो जाहिर सी बात है कि उतना ही गाड़ी चलाने के लिए जो है ना हमें पहले से ज्यादा पेट्रोल का खपत करना होगा। वजह है कि माइलेज गाड़ियों का कम हो गया। अब पहले से ज्यादा खपत को हम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्राइस भी कम नहीं हुआ, तो हमें ज्यादा पैसा भी पे करना पड़ेगा। और ज्यादा जब इंजन का खपत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पोल्यूशन भी ज्यादा होगा। और पेट्रोल और इथेनॉल में अगर आप कंपेयर करते हैं तो इथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है और पेट्रोल का ज्यादा होता है। तो जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है वो बेहतर फ्यूल होता है। तो इस मामले में भी समझिए कि इथेनॉल पिछड़ जा रहा। और बाकी लोगों का गाड़ियां जब समय से पहले खराब होने लगेंगी तो हमारे देश में
बाइक और कार जो है ना मैक्सिमम विदेश की कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जाहिर सी बात है कि समय से पहले गाड़ियां खराब होगी तो फिर हमें खरीदना होगा, और खरीदने के लिए फिर से इनडायरेक्ट रूप में हमारा पैसा बाहर के देशों में जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये समझिए कि E20 पर जो है ना सरकार घिर चुकी है। और हमारा मानना है कि देखिए आपको सब कुछ सोचना चाहिए, अच्छा बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं E20 बेहतर है तो सबसे पहला बात तो ये है कि इसका प्राइस आप कम कीजिए। अभी के समय में आप नॉर्मल पेट्रोल का प्राइस जो है ना 160 प्लस कर दिए, तो जाहिर सी बात है कि ये गलत है। आप समझिए कि E20 का प्राइस 115 के आसपास में किए हैं, तो सबसे पहले तो ये प्राइस आपका कम होना चाहिए। दूसरा बात ये है कि E20 के लिए जो कैपेबल है उनको आप बोलिए कि फिल कराए। जिनको लगता है कि हमें प्योर पेट्रोल चाहिए सही प्राइस पे, तो उनको आप प्योर पेट्रोल वगैरह दीजिए। कुछ लोगों को जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह पे कन्वर्ट कीजिए। कुल मिलाकर के सभी रिसोर्सेज में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब जाकर के जो है ना देश का पैसा बचेगा और लोग जो है उतना ज्यादा परेशान नहीं होंगे। बाकी हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को एक बार इन दोनों को बैठा करके सही से क्वेश्चन आंसर करना चाहिए और उसके बाद जो है ना जनता के बीच में इस बात को एक्सप्लेन करना चाहिए। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए।